हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स की स्टडी कर ली है, राइट। पीएच के, पीओएच के ऊपर के, उन दोनों के बीच में के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। देन कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है हमें बाय यूजिंग पीएच एंड पीओएच वैल्यूज़, ये भी हमने पढ़ा, राइट, पिछले लेक्चर में। आई होप कि आपको सबको वो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। और उसी के साथ ही साथ मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको आपके टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करके देखना है। अगर आपने नहीं किए हैं तो करके देखिए कि आपको करके खुद से करने आता है कि नहीं, है ना। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वहाँ पे पढ़े, राइट, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है, जो जो वहाँ पे ट्विस्ट हो सकता है, वैसे हमने न्यूमेरिकल्स की स्टडी की, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, राइट। सो हमारे नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा टॉपिक, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है इसका जो सब पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, राइट। इसमें हम स्टडी क्या करने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में हम बात करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट की, राइट। यहाँ पे लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, राइट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सो इसकी स्टडी आज हम करने वाले हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट होता क्या है, ठीक है। सो नाम से क्या पता चल रहा है? हाइड्रोलिसिस होना मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होना उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, राइट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आएगा, राइट। सो इसमें जो हम सब पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, राइट, मतलब टाइप्स, कितने कितने टाइप्स के सॉल्ट होते हैं वो आज हमें पता करना है। नाउ अभी तक तो हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा। आप बोलोगे मैम आपने ये सॉल्ट कहाँ से ला लिया, सॉल्ट कहाँ से आएगा, राइट। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है इस बात को समझने के लिए सॉल्ट कैसे डिराइव होता है, तो एक ध्यान में रख लो कि सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, देखो, एसिड जब भी रिएक्ट होता है बेस के साथ, कोई भी एसिड जब भी रिएक्ट होता है बेस के साथ तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी सॉल्ट की हम स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। समझ में आया आपको? समझ में आपको मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि जब भी हम कोई भी एसिड लेते हैं, राइट, जब भी हम बेस लेते हैं कोई भी, उन दोनों को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? सॉल्ट होता है, और दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर होता है। ओके, समझ में आया इतना? सो इस सॉल्ट की हमें स्टडी इस टॉपिक में करने है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि सॉल्ट कहाँ से डिराइव्ड हो गया, राइट। अभी मुझे एक बात बताओ, हमने तो बोला कि हमने क्या बोला कि हम एक एसिड लेंगे, अब ये बेस लेंगे। अभी तक जितनी हमने पढ़ाई की है, अभी तक हमने पढ़ाई में इतना पढ़ा है कि एसिड भी तो दो टाइप का होता है, राइट, दो टाइप का होता है कि नहीं? एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, राइट। अगर बेस की हम बात करते हैं तो बेस भी तो दो होता है, दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, राइट। फिर क्या इस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके कॉम्बिनेशन से ही सॉल्ट बनेगा क्या फिर? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, मिलेगा। मैं अगर आपको जनरल थिंकिंग में आपको मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपको बस एक एसिड लेना है, बेस लेना है, तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलना ही है। ओके, सो मिलना ही है मतलब कि आपको क्या मिलने वाला है? सॉल्ट तो मिलने वाला है। फिर वो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग रहे या फिर आपका एसिड वीक रहे,
राइट। उसी तरह एसिड तो हो गया आपका, पर बेस भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहे या फिर वीक रहे, आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलना ही है, राइट। क्या फिर ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, इसी के बेसिस पे तो नहीं है? ज़रा सोचो इसके बारे में। तो हाँ, यस, आंसर इज यस कि हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इटसेल्फ हमने ऐसे बोलने से नहीं चलेगा कि सिर्फ एसिड ले लो, बेस ले लो और उनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा एसिड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो कि वीक एसिड ले रहे हो। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप बेस कौन सा ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो कि वीक बेस ले रहे हो, राइट। सो उसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। ये जो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, समझा अभी हम? अभी देखो कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो देखो अभी इस टॉपिक में हम ये टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम जो चार टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम चार टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ने वाले हैं वो है ये वाले, ठीक है। तो ये वाले कौन से हैं, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है, तभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या बोलेंगे हम? सबसे पहली बात जो सॉल्ट डिराइव फ्रॉम, अभी तो हमें पता चल गया कि सॉल्ट को हम डिराइव कर रहे हैं किससे? एसिड और बेस से। सो मैं ये कहूँगी कि सॉल्ट डिराइव फ्रॉम, ये जो सेंटेंस है हमारा ये कॉमन रहेगा, राइट। दूसरा भी हम कहेंगे सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। तीसरा भी हम कहेंगे कि सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम, और चौथा भी हमारा रहेगा सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। क्यों ऐसे हमने लिखा? क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि हम कौन सा एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, वीक ले रहे हैं, बेस नहीं पता कि हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं कि वीक ले रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी आप मुझे पॉसिबिलिटीज बताओ कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती। जो हमें ये वाला जो सॉल्ट मिलेगा, ये सॉल्ट कहाँ से मिलेगा? एक एसिड और एक बेस से। मान लो कि वो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहला वाला कॉम्बिनेशन, और स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बोला मैंने? सॉल्ट जो डिराइव हुआ है वो पहला हमारा जो कैटेगरी टाइप है वो कैसा है कि हम जो एसिड लेंगे वो स्ट्रॉन्ग वाला लेंगे, बेस भी जो लेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग वाला लेंगे, ठीक है। दूसरा सॉल्ट डिराइव फ्रॉम, दूसरा केस क्या लेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड को वैसे का वैसा ही रखेंगे, ठीक है। और जो बेस रहेंगे, अभी तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, अभी हम क्या लेंगे यहाँ पे? वीक बेस को लेंगे। देखो मैं ये जो पढ़ा रही हूँ इसी से आपको टेक्निक भी बता रही हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। पहले हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, फिर अभी हमने वीक बेस ले लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? इसको वीक लेंगे, ये वाला स्ट्रॉन्ग लेंगे। तो हमारा जो थर्ड टाइप वो रहेगा वीक एसिड रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिए। अभी इसकी बारी है कि स्ट्रॉन्ग बनने की, राइट। सो ये बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और चौथा जो रहेगा, अभी चौथी कैटेगरी क्या बची? दोनों भी जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? वीक रहेंगे। सो वीक एसिड एंड वीक बेस, ओके। जरा इसके ऊपर देखो, समझ में आया हमने क्या किया? देखो एसिड और बेस मिला के हमें सॉल्ट मिलता है, ये हमें पता है। सो हम क्या करेंगे? पहला एसिड स्ट्रॉन्ग लेंगे, बेस भी स्ट्रॉन्ग लेंगे, लिया हमने। दूसरे केस में हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, बेस वीक लेंगे, राइट। तीसरे केस में हम वीक एसिड लेंगे और जो बेस है वो क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। और चौथे केस में हमारे दोनों भी हम क्या लेंगे? वीक एसिड और वीक बेस लेंगे, राइट। इतना समझा अभी आपको? क्यों कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम लोग? हमें क्या करना है? सॉल्ट को डिराइव करना है। मीन्स हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो सॉल्ट हमें मिला है, ये सॉल्ट पहले वाले केस में क्या मिल रहा है कि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो हमें
सॉल्ट मिला और वाटर मिला। दूसरे वाले केस में हमने क्या मिला कि ये वाला सॉल्ट हमें कैसे मिला, जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया बट वीक बेस लिया तो हमें ये सॉल्ट प्लस वाटर मिला। ठीक है। तीसरे वाले केस में हमने क्या किया, ये जो एसिड है ये वीक लिया, ये स्ट्रॉन्ग लिया बेस और सॉल्ट प्लस वाटर मिला। राइट। चौथे वाले केस में क्या किया, हमने ये जो एसिड लिया ये वीक एसिड लिया, ये वीक बेस लिया तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला। राइट। अब भी ये डिपेंड करेगा कि आप वीक एसिड में कौन सा एसिड ले रहे हो, वीक बेस में कौन सा बेस ले रहे हो, वीक वाला। राइट। वीक स्ट्रॉन्ग बेस में आप कौन सा स्ट्रॉन्ग वाला बेस ले रहे हो। राइट। उस पर डिपेंड करेगा। सो स्टूडेंट्स, आपको इतना समझा? अगर इतना समझा है तो इसको एक बार देख लो, क्योंकि हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। और ये जो है ये वाले इसको कहीं कॉर्नर पे आपके जो नोट्स निकालने की जगह थी ना ऊपर मार्जिन में, ये हमेशा ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान में रखो। जब भी आप कोई भी एसिड लोगे, जब भी आप कोई भी बेस लोगे, उन दोनों को अगर आप रिएक्ट करते हो तो आपको हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा। ओके। सो इसको देख लो एक बार। ओके, देख लिया इसको। अभी देखो, अभी मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ा रही हूँ। ठीक है। इसकी स्टडी करने के लिए हम कोई भी सॉल्ट अगर डिराइव कर रहे हैं, उसकी स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। ये वाला टॉपिक पढ़ने के क्या, तो देखो सबसे पहली बात आप क्या ध्यान में रखोगे, जब भी आप एसिड लोगे, कोई भी एसिड अगर लोगे तो उससे आप H प्लस आयन निकालोगे। क्या बोला मैंने, जब भी कोई एसिड लोगे उससे आप H प्लस आयन निकालोगे। राइट। मतलब कि जब भी मैं मान लो कोई एसिड लेती हूँ, जैसे मान लो HCl ले रही हूँ, तो उससे मैं H को निकाल लूँगी, H प्लस को निकाल लूँगी। ठीक है, समझ में आया निकालने का मतलब। ओके। जब भी आप बेस लोगे तो आप बेस से क्या निकालोगे, OH निगेटिव आयन निकालोगे। ओके। सो समझ में आया? ये दो चीज़ें ध्यान में रखो। क्या बोला मैंने, जब भी आपको कोई भी एसिड दिख जाए इस वाले बेस में, ठीक है, यहाँ पे भी एसिड लेने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे भी एसिड, देखो यहाँ पे वीक एसिड लेने वाला है, वीक एसिड लेने वाला है। राइट। सो यहाँ पे जब भी आपको एसिड दिखेगा उसमें से आपको क्या निकालना है, H प्लस आयन। ठीक है, कैसे कैसे निकालना है वो अभी मैं बताती हूँ, बट इतना ध्यान में रखो, जब भी मैं एसिड की बात करूँगी तो आप क्या बोलोगे, H प्लस आयन निकालना है। बेस चाहे वो वीक बेस रहे या स्ट्रॉन्ग बेस रहे, आपको क्या निकालना है, OH निगेटिव आयन। चलो इसको भी सजा के रख लो, अगेन इम्पोर्टेंट। समझ में आ? ठीक है। चलो अभी हमने कुछ देर पहले मतलब हमने जो हमारे पहले लेक्चर्स किए, पहले के जो हमने लेक्चर्स किए उनमें हमने जब भी एसिड और बेस की बात की तो हमने पढ़ा कि हमने जो एसिड होता है वो दो टाइप का होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा कि एक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। राइट, ऐसा हमने पढ़ा एसिड के टर्म्स में। वैसे ही हमने बेस के टर्म्स में ये बात की कि जो बेस भी होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। राइट, ये चीज़ें हमने पढ़ी। राइट, फिर हमने ये तो पढ़ी बट इसके साथ ही साथ हमने इनके एग्जाम्पल्स की भी स्टडी की। राइट, स्टडी की कि नहीं। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के टर्म्स, मैंने आपको बोला था कि ये आपको ये जो एग्जाम्पल्स है ये लर्न नहीं करना है। राइट, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग से, मैं आपको बताते आ रही हूँ कि आपको एसिड में से H प्लस निकालना है, OH निकालना है। राइट, और इसी भ्रम में मत रहना कि एसिड अगर H दिख जाता है तो वो एसिड ही है, एसिड नहीं, H नहीं दिखा मतलब वो एसिड नहीं है, ऐसा हम मान के नहीं चलते थे। बट आज इस स्टेज पे, आज के इस लेक्चर के ऊपर के स्टेज पे तो आप एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है इसको आप पहचानना ही होगा, आपको पहचानना ही होगा, क्योंकि इतनी आपकी लेवल थोड़ी अभी बढ़ गई है कि आपको एसिड और बेस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको आगे बढ़ना है।
राइट। सो इसीलिए तो मैंने अभी डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया, नहीं तो मैं आपको फिर से वो पहली बात बताते बैठी कि पहले हम एसिड लेते हैं फिर बेस लेते हैं, एसिड के 2 टाइप्स होते हैं एंड ऑल, राइट। बट अभी हम उस पर डिस्कशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हमने ये बात की थी और इसके साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल्स की भी बात की थी, राइट। जैसे अभी मैं एग्जांपल्स लूँगी तो आप मेरे साथ साथ बोलना है आपको। सो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने बताना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? HCl, H2SO4, राइट, HNO3। क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये सारे? क्योंकि ये आपके डेली इस चैप्टर की अगर आप बात करोगे तो ये वाले आने ही वाले एग्जाम्पल्स, तो फिर आपको तो ये याद में रखना ही पड़ेगा कि ये वाले एग्जाम्पल्स एसिड के, ये बेस के हैं, राइट। वीक बेस के हम क्या वीक एसिड के हम कौन कौन से एग्जांपल्स देखते थे? क्या बोला था मैंने? वीक एसिड का सबसे एग्जांपल CH3COOH, एसिडिक एसिड, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि CH3COOH, इसका डिसोसिएशन भी देखा हमने, राइट। ये हुआ, राइट। फिर स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करते तो हम किसके टर्म्स में बात करते थे? NaOH के टर्म्स में बात करते थे, KOH के टर्म्स में बात करते थे। जब भी ये आ जाए तो हम बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। वीक बेस के इसमें क्या बात करते थे हम लोग? NH4OH, राइट, CuOH/2, राइट। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नहीं? सो इसको भी थोड़ा सा अभी दिमाग में बैठा लो। अगर किसी ने अपने नोट्स के हाइलाइटर में इसको नहीं डाला है तो डाल दो, क्योंकि ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होने वाला है, ठीक है। अभी इतना जो पढ़ाया वो आपको कुछ भी डाउट है इसमें? क्योंकि अभी हम इस टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं, ओके। सो आपके टेक्स्ट बुक में जो इतना सा पार्ट दिया हुआ है, राइट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में, उसको इतना बड़ा लेके पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ के पढ़ते हैं, राइट। सिर्फ हम रट्टा नहीं मारेंगे, वहाँ के जो आपके सॉल्ट के एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको हम रट्टा नहीं मारने वाले हैं, राइट। सो इसीलिए ये तो पूरी कहानी बतानी पड़ी आपको, है ना। और कहानी में क्या था? कुछ भी दम नहीं था। क्या बोला उसने? कहानी छोटे बच्चों जैसी कहानी बताई है आपको आपने मैम, है ना। क्या? एसिड से H+ निकालो, OH बेस से OH नेगेटिव निकालो, राइट। एसिड के एग्जाम्पल्स हमें बताए जो हमें ऑलरेडी पता है, राइट। पता है क्योंकि आपने स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स किए हैं, राइट, ध्यान में दिए हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे ऑलरेडी इस चैप्टर में हमारे ऊपर से गए हैं, है कि नहीं? हमने रोज इससे डील की है, राइट। सो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी ये मिटाने वाली हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आए सभी बात? अभी ध्यान दो, अभी इस टॉपिक के ऊपर ध्यान दो। अभी जब आप इस टॉपिक को जब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अगर आप बात करते हैं तो आपको यहाँ पे NaCl का एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। सो वहाँ पे और कोई सॉल्ट्स दिए हैं वहाँ पे, तो आपको क्या वो सॉल्ट्स रट्टा मारने हैं? इतने सारे सॉल्ट्स दिए हैं, इसके 2-4 दिए हैं, इसके 2-4 दिए हैं, इसके 2-4, इसके 2-4, क्या हम उन सॉल्ट को रट्टा मारेंगे? तो नहीं मारना है रट्टा। कैसे याद रखोगे? रिएक्शन करके देखो, अभी रिएक्शन करके देखो। सबसे पहले जो हम कैटेगरी बात करेंगे वहाँ पे बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका? NaCl का। फिर देखो कैसे डील करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारे सॉल्ट दिया है जो डिराइव हुआ है एसिड और बेस से, वो सॉल्ट हमें दिया हुआ है NaCl, ठीक है। जो डिराइव हुआ है यहाँ पे लिख ले, ठीक है। किससे डिराइव होगा? ये यहाँ पे। तो कौन से एसिड से डिराइव होने वाला है? कौन से एसिड से डिराइव होने वाला है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। फिर हमने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, राइट। फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा एसिड लूँ, राइट। ये डिपेंड करेगा कि आपको प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, राइट। आपको NaCl चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा?
क्या लेना पड़ेगा, कौन सा एसिड लेना पड़ेगा, और जो भी एसिड आप लोगे वो कैसा लोगे आप, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि हम कैटेगरी कौन सी पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की। ठीक है, समझा इतना। देखो इसको कॉम्प्लीमेंट मत बनाओ, ओके, सीधी सीधी तरीके से पढ़ो। देखो Cl दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, Cl दिख रहा है, मतलब क्या मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लूँ, तो बिल्कुल ले लो, लेके तो देखो, राइट, लेके तो देखो, गलत होगा तो फिर बाद में दूसरा प्रोडक्ट दूसरा एसिड ले लेना, है ना, बट ट्राई तो करो खुद से, HCl ले लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे Cl दिखा मुझे, और Cl की तो अभी बात मिल गई कि मुझे यहाँ से Cl मिलेगा। देखो ऑर्गेनिक में भी हम स्टडी ऐसे ही करते हैं, है ना, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उससे रिलेटेड हम रिएजेंट या फिर यहाँ पे रिएक्टेंट हम लेते हैं, है ना। तो उसी तरह देखो Cl तो हमें मिल गया, अभी सवाल आया Na का, राइट। HCl जो हमने लिया है वो पहले ये बात ध्यान में रख लो कि क्या वो एसिड है, हाँ एसिड है, अभी पहचानना आना चाहिए। क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ है, तो हो गया, ओके। अभी क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस। जो भी हम यहाँ पे बेस लेंगे वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, बट उसमें क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट Na होना चाहिए। क्या मैं स्ट्रॉन्ग बेस में, अभी याद करो हमने कौन सा पढ़ा था, NaOH पढ़ा था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हमने पढ़ा वही आना चाहिए, ऐसा नहीं है ज़रूरी, बट आप इतना तो कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो यार कि NaOH जब भी मैं लूँगी तो यहाँ पे Na मिल रहा है मुझे, तो Na मिलेगा ही, शायद, ओके। सो अभी जो मैंने यहाँ पे टेबल बना के दिया, वहाँ पे मैंने बोला था कि जब भी हम एसिड देंगे तो एसिड से क्या निकालोगे आप, H+, और बेस से क्या निकालोगे आप, OH-, राइट, ये पढ़ा था हमने। तो चलो स्टूडेंट्स देखो इसके ऊपर, अभी ये है एसिड, इतना तो अभी आपको पता चल गया, ये हो गया बेस। सो एसिड से क्या निकालोगे, H+, राउंड करो, बेस से क्या निकालोगे, OH, निकल गया। अभी कौन बचा, NaCl, Na और Cl। क्या मुझे वही प्रोडक्ट चाहिए, हाँ वही प्रोडक्ट चाहिए, सॉल्ट, और मेरा जो प्रोडक्ट OH और H2O। क्या मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिला है कि नहीं, समझ में आया। क्या रिएक्शन, क्या सॉल्ट के एग्जाम्पल्स को लर्न करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं, कैसे, आपने खुद ने ही डिराइव किया, राइट, खुद ने ही ऐसे डिराइव करना है, ठीक है, समझा। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से और कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं ताकि आपको फिर से समझ आ जाए, ठीक है। हम इसी एग्जाम्पल का अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसका दूसरा वाला एग्जाम्पल्स हम लेंगे। क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला सॉल्ट जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है Na2SO4, दिया है ना, यही दिया है कि नहीं, यस, Na2SO4 हमें दिया हुआ है, राइट। चलो अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे Na2SO4 चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl चलेगा क्या, यहाँ पे Cl है क्या, नहीं, तो फिर HCl नहीं चलेगा। H2SO4 चलेगा क्या, हाँ चलेगा, क्योंकि SO4 दिख रहा है यहाँ पे, तो चलो लेके देखो, H2SO4 ले लो, एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लूँ, फिर NaOH लूँ, चलो लेके देखो, क्योंकि यहाँ पे Na दिख रहा है मुझे, NaOH ले लो। क्या KOH ले सकते थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे K नहीं है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वैसा ही लेंगे ना हम लोग, सो Na। तो चलो अभी ये हो गया एसिड आपका, ये हो गया आपका बेस, राइट। एसिड से हम H+ निकालते हैं, मतलब यहाँ का एक H हम यहाँ से निकाल लेंगे, राइट, और यहाँ से एक OH निकाल लेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमें H2O मिल जाएगा, राइट, H2O मिलेगा। बचा कौन, देखो बचा कौन, उसको देखो, एक यहाँ पे H तो बचेगा ही, ठीक है, H2O, राइट। सो ये हो गया हमारा H2O। देखो SO4 मिला मुझे, SO4 बचा, Na2 है तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि Na2 है हमें मिल रहा है ना, सो यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे तब भी Na2 बनेगा, राइट। सो Na2SO4 तो मिल गया हमें ये वाला, राइट।
बॉक्स करके जो हमें मिला है वो मिल गया। नाउ देखो 2 OH हो गए और यहाँ पे 2 H2 हो गए, राइट। सो हम क्या इसको 2H2 लिखेंगे, हाँ, मतलब कि हमारी रिएक्शन में से हमें सॉल्ट प्लस वाटर तो मिल ही गया, बट उसके साथ ही साथ हमने रिएक्शन को बैलेंस भी किया। कितना इजी था, है कि नहीं। क्या इस सॉल्ट को डिराइव करने के लिए आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी, राइट। सो इसी तरह हम सॉल्ट को डिराइव करेंगे, ठीक है, समझा। अभी देखो दूसरे वाले केस में जाते हैं। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, आप मेरे साथ अभी फिर से मेरे साथ ही लिखेंगे। कैसा लिखती हूँ कैसे नहीं, आप भी पेन बुक लेके बैठिए अभी और फटाफट से इस रिएक्शन को सॉल्व करिए, ठीक है। आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है नेक्स्ट वाले केस में? इस वाले केस में NH4Cl, राइट। जो आपको सॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है वो कौन सा है? NH4Cl, राइट। NH4Cl मिल रहा है, तो आपको कौन सा एसिड लेना है? स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लोगे आप? HCl लो, क्योंकि यहाँ पे Cl दिख रहा है। देन वीक बेस लेना है, तो वीक बेस कौन सा लोगे आप? बताओ अभी मुझे। NH4OH, क्योंकि यहाँ पे NH4 दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं H+ निकाल लेती हूँ, ये हो गया मेरा एसिड। यहाँ से OH निकाल लेती हूँ, H2O मुझे मिल गया, H2O, ठीक है। बचा कौन? NH4Cl, वही तो मुझे सॉल्ट मिला। हो गया है मेरा आंसर। कितना सिंपल है कि नहीं। अभी चलो देखो, अभी हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CuSO4। नेक्स्ट सॉल्ट जो इसी केस का है वो है CuSO4 को डिराइव करो। यहाँ से आप सीधा यहाँ पे H2O अगर लिख भी लेते हो ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है सॉल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है, ठीक है। चलो CuSO4 लाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? कौन सा एसिड लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग। तो वो भी स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड हम H2SO4, मतलब ये SO4 हमें मिल गया, राइट। वीक बेस के केस में हमने कौन सा पढ़ा था? CuOH/2, क्योंकि इससे हमें क्या मिल जाएगा? Cu मिल जाएगा, राइट। सो ये हो गया हमारा Cu, यहाँ पे अटैच हो गया CH2 और OH/2 यहाँ पे हमें मिल गया, राइट। समझ में आ गया अभी ये रिएक्शन हमने कैसे की। चलो अभी इसके ऊपर चलते। इसमें क्या लेना है हमें? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो इसका कौन सा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है? आपको देखो ज़रा, CH3COO Na, राइट। जो हमें यहाँ पे सॉल्ट मिला है वो है CH3COO Na। बहुत ही सिंपल है यार, देख के ही पता चल रहा है। कौन सा एसिड लेना है? वीक एसिड में हमने अभी जो एसिड पढ़े थे वो कौन सा लिया था? एसिटिक एसिड। चलो लो CH3COOH, यहाँ से मिल जाएगा हमें CH3COO। स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस लोगे? NaH ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे Na चाहिए, सो NaH ले लो। एसिड से क्या निकालोगे आप? H। बेस से क्या निकालोगे? OH, सो हमें H2 मिल गया, राइट। और रिएक्शन में CH3COO Na जुड़ जाएगा, सो ये मिल गया हमें सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। नेक्स्ट जो आपके इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है KCN का, राइट। सो KCN को डिराइव करो अभी मेरे साथ ही। KCN और H2O तो हमें मिलने ही वाला है, राइट। KCN लाने के लिए हमें वीक एसिड कौन सा लेना पड़ेगा? एसिड की बात कर रही हूँ, HCN, क्योंकि CN है और ये एसिड की तरह काम करेगा। वीक एसिड है ये, राइट। वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड है। वीक एसिड की तरह यहाँ से एसिड की तरह काम करेगा, तो H निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। हमें तो काम सिर्फ CN का है, ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। फिर क्या लेना पड़ेगा? K की ज़रूरत है। सो स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो KOH को ले लो, यहाँ से OH चला जाएगा, K यहाँ पे अटैच हो जाएगा, KCN और H2O मिल गया।
मिल गया है कि नहीं? क्या मुझे इन सॉल्ट को लर्न करने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, रिएक्शन से ही मैं फटाक से कर पा रही हूँ, राइट। नेक्स्ट जो लास्ट वाली हमारी केस है उसमें आपको कौन कौन से एग्जांपल्स दिए हुए हैं? CH3COO NH4, जो हमारा यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है वो बन रहा है CH3COO NH4, राइट। सो वीक एसिड लेना है, वीक एसिड जो हमने यहाँ पे लिया था और वो ही डिमांड है, राइट, वही प्रोडक्ट बन रहा है। सो हम लेंगे CH3COOH। वीक बेस भी लेना है, वीक बेस कौन सा लूँ फिर मैं? NH4OH, वही ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे NH4 की डिमांड है, राइट। सो यहाँ से एसिड से H निकाल लो, बेस से OH निकाल लो, बचा कौन? CH3COO NH4, वही तो मेरा प्रोडक्ट है और बाय प्रोडक्ट मुझे वाटर मिलना है, राइट। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो है NH4CN, राइट, NH4CN और H2O तो हमें मिलने ही वाला है, राइट। NH4CN लाने के लिए हमें वीक एसिड कौन सा लेना पड़ेगा? अगेन वीक एसिड हमने यहाँ पे कौन सा लिया था? HCN, H निकल जाएगा तो वही डिमांड में है, HCN लेंगे, राइट, HCN हो गया। वीक बेस कौन सा लेना पड़ेगा? जो हमें NH4 भी देगा। सो ये वाला वीक बेस हमारे पास अवेलेबल है, सो हम लेंगे NH4OH। अगेन वही सेम बात, एसिड से H+ को निकालो और बेस से OH निगेटिव को निकालो, निकल गए, जो प्रोडक्ट मिला वो था मेरा ये। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सभी सॉल्ट्स कैसे हमने डिराइव किए वो समझ में आ गया। समझा कि नहीं? आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सॉल्ट के एग्जाम्पल्स बस ऐसे ही दिए हुए हैं, बट अभी हमने उनको डिराइव किया है। तो सॉल्ट को लर्न करने की ज़रूरत है नहीं। पेपर में भी अगर आपको कभी आता नहीं है तो कुछ भी डरने का वरने का नहीं, क्या करने का? स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेने का, वीक बेस लेने का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, उससे प्रोडक्ट बना लेने का, ये बोल देने का इसका एग्जाम्पल है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आइडिया आ जाएगी आपको कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स अगर समझ में आया है तो अभी हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या है? कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में उतना बड़ा जो पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है वो आज हम यहाँ पे छोटे से इसमें समझ में, राइट, ताकि आपको फटाक से क्लिक हो जाए कि कौन सा सॉल्ट क्या है, राइट। तो स्टूडेंट, जो भी हम सॉल्ट की बात करते हैं, इस वाले जो सॉल्ट की बात करते हैं, तो ये वाला जो सॉल्ट है ये सॉल्ट दो टाइप का हो सकता है। कैसा वाला? ये तो अलग हो गया वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, बट मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि जब भी ये वाटर में जाएगा, वाटर के साथ मिलेगा, तो क्या एक दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करे और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट ना करे, राइट। सो उसी के बेसिस पे हम इस सॉल्ट को दो इसमें कैटेगराइज करते हैं, दैट इज सॉल्ट विच डू नॉट react with water। ऐसा सॉल्ट जो वाटर के साथ रिएक्ट ना करे, राइट। और दूसरा कैटेगरी हम ऐसा स्टडी करेंगे कि सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट विच रिएक्ट विथ वाटर, जो वाटर के साथ रिएक्ट करे, ओके। नाउ ये इतना तो समझ में आया कि एक केस है कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और एक दूसरा केस है कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले इस वाले केस की बात करते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जो हमारा सॉल्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा।
तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे पिछले लेक्चर में हमने पानी के बारे में कुछ याद किया था, पानी की कुछ डिसोसिएशन रिएक्शन हमने देखी थी, कि हमने बात की थी कि जब भी हम ये जो वाटर होता है हमारा, राइट, वाटर के जब भी हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, राइट, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, जब भी हम इसका डिसोसिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये हाइड्रोजन H2 जो है वो OH और H से मिलता है, दोनों H से, राइट। सो एक H यहाँ पे जुड़ जाता है, तो हमें पता है कि क्या मिलता था, H3O प्लस आयन और OH निगेटिव आयन, राइट, ऐसा कुछ हमें मिलता था, राइट। ये रिएक्शन आपको याद आ रही है कि नहीं, ऐसा कुछ रिएक्शन, मतलब कि जब भी हम प्योर वाटर की बात करते हैं, मतलब इस प्योर वाटर की, इन प्योर वाटर की अगर हम बात करते हैं, प्योर वाटर में H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है, देखो इधर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल है, राइट। यही बात हमें यहाँ से पता चल रही है, तब भी जाके ये यहाँ पे कुछ ऐसी रिएक्शन हमें मिल रही है, राइट। अभी एक सीधी सी बात करो, मान लो एक ऐसा पानी है, ग्लास में पानी है, राइट, ग्लास में पानी है, उसमें आपने पत्थर डाल दिए, ओके, पत्थर डाल दिए, पत्थर जो स्टोन्स होते हैं ना, क्या वो स्टोन की पानी में जाके ये होंगे, क्या बोलते हैं हम उसको, मेल्ट होंगे, क्या बोलते हैं हम उसको, पानी में जाके वो अपने पूरा चूर चूर हो जाएंगे, नहीं होंगे, वो जैसे है वैसे ही होंगे। वैसे ही कुछ बात सॉल्ट के साथ है, जो सॉल्ट हमारा यहाँ पे जो पानी में जा रहा है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, राइट। सो अगर वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि ये जो है, और वाटर का ही देखा ना, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू OH निगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, ये डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा। सो इस केस में हम क्या कहेंगे कि H3O प्लस का जो मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH निगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन से डिस्टर्ब नहीं होगा, एंड दैट इट इज न्यूट्रल, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या मिलेगा, न्यूट्रल होगा। कोई भी रिएक्शन, कुछ भी नहीं, पानी में जाके वो पत्थर कुछ उस पानी के साथ ही उसमें बिखर नहीं गए, तो क्या बोलेंगे, जैसे कि वैसे थे, तो वैसे पानी का भी जो भी आयंस थे पानी के, वो भी सेम है, और जो हमारे पत्थर जा रहे हैं, वॉट एवर द सॉल्ट हमारा जा रहा है, उसके भी आयंस होंगे ना। मान लो कोई भी, अगर हम सॉल्ट बात करते हैं NaCl की, NaCl क्या होता है, Na+Cl निगेटिव, राइट, Na+ मतलब कैटायन और Cl निगेटिव मतलब एनायन। ये कैटायंस और एनायंस के साथ वो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है, पानी के जो आयंस है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उनका कुछ कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा, नहीं होगा, तो वो वैसा ही रह रहा है, तो सो क्या कहेंगे, इट इज़ न्यूट्रल। सो क्या कहेंगे हम, इट इज़ न्यूट्रल। समझा इतना। दूसरी बात, ठीक है, अभी हमारा जो दूसरी केस है वो है हमारा दूसरा केस, दैट इज़ हम कह रहे हैं कि जो हमारा वो सॉल्ट है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा। मुझे बताओ, अगर मान लो कि उस पत्थर, जो मैंने पानी में पत्थर डाले थे, अगर मान लो मैंने वहाँ पे मिट्टी डाल दी, ठीक है, मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, राइट। वो जो पानी के कॉन्सेंट्रेशन जो था वो चेंज हो जाएगा, राइट। समवॉट वो क्या हो जाएगी, पूरी लाल लाल हो जाएगा पानी, ठीक है। वो अगर लाल मिट्टी है तो, ऑरेंज मिट्टी है तो ऑरेंज हो जाएगा, वॉट एवर। सो क्या हो रहा है, हमारा जो सॉल्ट, उसी तरह सॉल्ट अगर पानी में जा रहा है, उसके आयंस वाटर के आयंस से रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब वाटर का ये जो कॉन्सेंट्रेशन था, ये कॉन्सेंट्रेशन जो था वो अभी वैसे का वैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि H3O मतलब वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं रहेगा। समझा। एंड दैट इज व्हाई इट शोज द नेचर, वो एसिडिटी दिखाएगा,
या फिर बेसिसिटी दिखाएगा, राइट। सो ये वाली केस यहाँ पे हो सकती है, राइट। समझ में आया? जो वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अभी ऐसे का ऐसा नहीं रहेगा। मतलब हम मान रहे हैं कि जो वाटर हमारा है H2O जो है ये भी कुछ आयन से बना हुआ है, वाटर के आयन से। दूसरा हम ले रहे हैं सॉल्ट ले रहे हैं, मान लो कोई भी सॉल्ट अगर ले रहे हैं हम NaCl, तो वो भी अपने आयंस में टूटेगा, राइट। पानी में जाके आयंस में टूटेगा, कैटायंस और एनायंस में टूटेगा, राइट। Na+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा। सो ये वाले आयंस इस वाले आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका कौन सा भी नेचर शो करेगा। एक तो एसिडिक इन नेचर शो करेगा, बेसिक इन नेचर, राइट। सो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस। सो स्टूडेंट्स, अभी आई होप आपको ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो अभी हम इसके डेफिनेशन के फॉर्म में उसको लिखते हैं। तो समझ में आया, जब भी वाटर के आयंस, ये को वाटर के आयंस सॉल्ट के आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। समझ में आएगा? ये तो न्यूट्रल केस हो गई, राइट। इसमें कहाँ रिएक्ट हो रहा है? तो ये तो न्यूट्रल केस है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर सॉल्ट के आयन के साथ रिएक्ट हो रहा है, या फिर सॉल्ट वाटर के आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज नोन एज दी हाइड्रोलिसिस। सो स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। ये डेफिनेशन समझने के लिए ये वाला जो पोर्शन है ये दिखना आपको इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम हाइड्रोलिसिस के डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रखा है। सो हाइड्रोलिसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? इट इज़ द रिएक्शन, देखो जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उसको समझ के पढ़ो, है ना। अभी ये रिएक्शन जब पढ़ोगे तब उसका सेंटेंस पढ़ो। समवॉट सेंटेंस तो सेम होगा बट अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इट इज़ द रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन इन विच, क्या बोलेंगे? इन विच आयंस ऑफ, किसके आयंस ऑफ? सॉल्ट रिएक्ट्स विथ आयंस ऑफ वाटर। आयंस ऑफ सॉल्ट मतलब कैटायंस या फिर एनायंस, आप यहाँ पे लिख सकते हो आयंस ऑफ सॉल्ट के इसके ऊपर ब्रैकेट करके कैटायंस और एनायंस और बोथ या फिर दोनों भी रिएक्ट करेंगे, राइट। बोथ रिएक्ट विथ किसके साथ? वाटर के आयन के साथ रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे? टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट? टू प्रोड्यूस एसिडिटी प्रोड्यूस करेंगे या फिर बेसिसिटी शो करेंगे, और समटाइम्स न्यूट्रल इन नेचर शो करेगा। ये वाली भी तो केस आएंगी। सो और समटाइम्स शोज न्यूट्रलिटी। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द हाइड्रोलिसिस। सो इसको भी कहीं पे बॉक्स करके रखिए कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। सो हाइड्रोलिसिस क्या होता है समझ में आया? हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जिसमें आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ आयंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ नेचर ऑफ एसिडिटी शो करेगा या फिर बेसिसिटी शो करेगा या फिर न्यूट्रल नेचर शो करेगा, तो उसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया? जो आपके टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ दिया है उसका पूरा ओवरऑल मीनिंग ये है। समझ में आया? अभी जाके वो पैराग्राफ को पढ़ो, आपको सभी बातें क्लियर हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन दी हुई है, वाटर का डिसोसिएशन वहाँ पे दिया हुआ है, यही समझाने के लिए कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल रहेगा कि इक्वल नहीं रहेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वाले पूरे पोर्शन को रिवाइज करके आइए, अच्छे से समझ के आइए, प्रैक्टिस करके देखिए सॉल्व की,
सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।